अभी 10 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी और राष्ट्रीय बैठक थी, जनरल बॉडी की मीटिंग थी। उसमें जो निर्णय हुआ कि 16, 17, 18 को सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन के अंदर जो मांगे दी गई हैं, पहले मुख्य तौर पर 2 मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चे ने 380 दिन तक संघर्ष किया। उसके पहले भी संघर्ष करने का काम किया था। वो था एमएसपी की कानूनी गारंटी, मतलब समर्थन मूल्य पर खरीद का जो पूरा मामला है उसको लेकर के, और इसके साथ में कर्जा मुक्ति को लेकर। लेकिन अब बहुत सारे नए मुद्दे उसके अंदर जोड़ने का काम किया गया है। मुख्य तौर पर जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर जो लगाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है, उस जीएसटी को खत्म करने की बात इसके अंदर हो गई है। इसके साथ साथ में लगातार जो है जो WTO से एग्रीकल्चर को बाहर निकाला जाए, ये बात मुख्य तौर पर आपको मालूम है बहुत समय से ये बात उठाई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर के हांगकांग के अंदर मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन ये अभी तक सेटल नहीं हो पाया मामला। तो पहली बार देश भर के सभी किसान संगठनों ने मिलकर के WTO वाला मामला भी इसको जो है इशू बनाने का काम किया है। दूसरा जो है, ये किसानों को पेंशन मिलना चाहिए 10,000 रुपए प्रति माह की, ये भी एक मुद्दा है। इसके साथ साथ में जो वाटर क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज का मुद्दा भी जोड़ने का काम जो है वो किया गया है। तो इस तरीके से इस बार जो नया मांग पत्र है वो काफी व्यापक है। उसके अंदर भूमि अधिग्रहण को लेकर के भी निर्णय किया गया है, और भूमि अधिग्रहण का मामला पूरे देश के अंदर बहुत महत्व का मसला बन गया है। तो पूरे देश के सभी सांसदों को ये ज्ञापन सौंपने का काम किया जाने वाला है। इसके साथ साथ में 9 अगस्त को कॉरपोरेट भारत छोड़ो या कॉरपोरेटीकरण बंद करो, क्योंकि देख रहे हैं आपकी पानी का, बिजली का, स्वास्थ्य सेवाओं का, सभी तरीके, कृषि का पूरी तरीके से कॉरपोरेटीकरण किया जा रहा है। उसके ऊपर रोक लगाने की बात जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो पूरा का पूरा 82वीं उसकी जो उसका वर्षगांठ है, उसको लेकर के ये कार्यक्रम जो है पूरे देश के अंदर किया जाएगा। ट्रेड यूनियन के लोग, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं वो भी, और दूसरी ट्रेड यूनियंस भी, वो भी इसके अंदर साथ देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ पहली बार एक नया डेवलपमेंट हुआ है इसके में कि किसान संगठनों ने जब बातचीत की, तो जो पानी का सवाल है, मतलब जिस तरीके से वाटर क्राइसिस है, पानी के एक तो बंटवारे का सवाल है, लेकिन पूरे देश के अंदर पानी का भी सवाल है कि कहीं सूखा है, कहीं पर बाढ़ है, और जो वाटर लेवल पूरे पंजाब के अंदर एक तरीके से नीचे चला गया है, जहरीला हो गया है। तो जलवायु परिवर्तन के चलते जो पूरे चेंजेस हो गए हैं, उन सबको लेकर के जो है ये बात चल रही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो बात है, वो एक बात अभी यूपी को लेकर के यहाँ पर बात आ गई, लेकिन ये बात एकदम अब खुल करके घमासान शुरू हो गया है। असल में तो ओन करना चाहिए था, योगी आदित्यनाथ जी को हार को ओन करना चाहिए था, और वो खुद इस्तीफा देते कि भाई मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ और हम चुनाव हार गए। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, और अब जो है सीधे सीधे अब उनको चुनौती देने का काम जो है उनके दोनों जो मतलब जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम, उनके द्वारा ये किया जा रहा है। और वो इसको एक ही तरीके से चला रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है सरकार से। तो ये बात है तो वैसे ठीक बात है, लेकिन इस बात को बोलने का मतलब ये है कि योगी की मनमानी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। ये वाली बात जो है उनके द्वारा कही जा रही है। संजय निषाद ने भी ये वाली बात कही है, और एक जो है एक विधायक हैं
दूसरी बार विधायक हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कुल मिलाकर के जो स्थिति है, अगर सेंट्रल ने हस्तक्षेप नहीं किया तो 2000 जो अगला चुनाव है 27 के अंदर, वो भी हारा जा सकता है। मतलब हालत बहुत खराब रहेगी। हालांकि उनको यू टर्न करना पड़ा, जो उनके ऊपर दबाव पड़ा। इसके साथ साथ में एक और जो घटना, ये इसको बहुत छोटी मोटी घटना नहीं है, जो ट्रंप के ऊपर जिस तरीके का हमला हुआ है, वो अपने आप में, हम लोग हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके का कुछ होता तो हम तो यही कहते कि ये पूरा फिक्सिंग का मामला है। लेकिन अभी तक कोई खबर इस तरीके की आई नहीं है। लेकिन इस तरीके का हमला होना, तो वो एक फेल्योर है, क्योंकि पूरी दुनिया को एक तरीके से एक हाईएस्ट लेवल की जो सुरक्षा मानी जाती है, वो अमेरिका की मानी जाती है। हालांकि वहां पर पहले भी राष्ट्रपतियों पर हमले हुए हैं, हत्याओं का वहां पर भी एक अपना इतिहास है। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है, उसको लेकर के अब सीधा सीधा लाभ भी ट्रंप को इसको लेकर के जो है वो मिलने की संभावना पूरी तरीके से बन गई है। तो ये एक बड़ा सवाल जो है अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर ये आ गया है। इसके साथ साथ में ये भी सवाल है कि पूरे देश के अंदर एक तरफ जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर जो सरकार के अंदर अंतर आना चाहिए वो अंतर नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में है और संजय सिंह ने ये कहा है कि एक तरीके से उनकी मौत का इंतजार हो रहा है, उनकी हत्या की साजिश की जा रही है, क्योंकि उनका जो है जो मतलब ब्लड प्रेशर है और तमाम शुगर लेवल है, उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है, वो काफी ज्यादा डेंजरस लेवल्स के ऊपर वो पहुंचा है। इस तरीके की बातें आ रही हैं। मुझे लगता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी जो है जमानत मिलेगी, और इसको लेकर के इंडिया गठबंधन भी कोई पहल बड़ी करने का काम जरूर करेगा। फिलहाल इतना ही, क्योंकि और भी साथियों को बोलना होगा। जी धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद। तमाम तरह की किस तरह से ट्रंप के हमले में भी साजिश भी हो सकती है, यह आशंका जताई, वो जांच में ही सिद्ध होगा। हमारे साथ में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वे अपनी बात रखें और इस चर्चा का समापन करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पिछले सप्ताह को हम लोग चक्रव्यूह रचना के रूप में देख सकते हैं, दुनिया के पैमाने पर और भारत के पैमाने पर भी। दुनिया के पैमाने पर चक्रव्यूह रचना की पूंजीवाद अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है और जनता समाजवाद की तरफ उन्मुख है, समाजवाद की तरफ जाने के लिए अपनी अपनी पूरी रणनीति बनाए हुए है। वही स्थिति भारत में भी है। भारत में आने वाले दिनों में ये चाहे हम उत्तर प्रदेश देखें, उत्तर प्रदेश में भी चक्रव्यूह रचा जा रहा है जोगी जी को अपना जिम्मेदार बनाने के लिए। और जोगी जी कह रहे हैं कि जब हमसे ये कोई बात ही नहीं की गई, मैं ये कैंडिडेट के लिए हमसे बात नहीं किया गया, तो यह जो कुछ भी हार हुई है इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है, अपना शाह जी जिम्मेदार हैं, नड्डा जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी चक्रव्यूह रचना हो रही है पूंजीपतियों की कि आने वाले दिनों में यह जो 240 का बैसाखियों पर टिकी हुई यह सरकार है, अब वो नग्न रूप से अपने निजीकरण को वो व्यवस्थित करने जा रही है हमारे इसमें। और उसके लिए फिर उसको सबका समर्थन चाहिए, और उसी के लिए चक्रव्यूह के रूप में उन्होंने ये अंबानी जी के ये जो शादी समारोह है उसको इन्होंने मोहरा बनाया है, और वहां इन्होंने अपनी व्यूहरचना की है। उस व्यूहरचना में क्या किया है कि जितने धार्मिक लोग हैं, जितने राजनेता लोग हैं, स्थानीय क्षत्रप लोग हैं, ये विपक्षी पार्टी है अपना कांग्रेस है, सबको उन्होंने बुलाया। अगर किसी को सम्मान के साथ नहीं बुलाया तो वो हमारे मोदी जी थे, जिनको जिस सम्मान के साथ बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा आतुर रूप से वहां जाने के लिए जो दिखाई पड़े वो हमारे मोदी जी दिखाई पड़े। और मोदी जी जो इसके पहले चुनाव में अपना कहे थे कि टेम्पो भर भर के काला धन जा रहा है, और आज तक 1 महीना यह सरकार बने भी हो गया, और ये पूरे चुनाव पीरियड में भी निर्वाचन आयोग ने उसका संज्ञान नहीं ले लिया, और अभी तक उनकी ईडी और सीबीआई भी उसका संज्ञान नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं से ये सारी की सारी प्लानिंग हो रही है, रणनीति हो रही है, चक्रव्यूह रचना हो रही है